सोचिए, अगर हम पदार्थ को मतलब बिल्कुल उसके सबसे छोटे लेवल पर कंट्रोल कर पाएं, तो हम दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम ऐसी एक कहानी देखने वाले हैं जो साइंस फिक्शन को हकीकत बना रही है। कैंसर का इलाज और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दोनों में एक गहरा कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन जो साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला रहा है, चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कह सकते हैं गुमनाम हीरो से, एक ऐसा एलिमेंट जिसका नाम है इट्रोबियम 176। अब ये नाम शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए यही हमारी पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे आसानी से समझने के लिए ऐसा सोचिए कि हर एलिमेंट के ना कई वर्जन्स होते हैं। इन्हें ही आइसोटोप कहते हैं। तो इट्रोबियम 176 भी बस एलिमेंट एलिमेंट का एक खास नेचुरल वर्जन है और कुछ नहीं। और हाँ, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मतलब जरा सोचिए, अगर हमारे पास इटर्बियम के 100 एटम हो ना, तो उनमें से सिर्फ 13, जी हाँ, सिर्फ लगभग 13 ही YB176 के होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कीमती और रेयर है। लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसका स्टेबल होना। मतलब ज्यादातर चीजों की तरह ये वक्त के साथ बदलता या खत्म नहीं होता, बिल्कुल एक चट्टान की तरह टिका रहता है। और यही बात इसे कुछ नया, कुछ कमाल का बनाने के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बनाती है। तो सवाल ये है कि इतने स्टेबल और रेयर एलिमेंट का आखिर करते क्या हैं? हम इसे किसी बहुत ही असाधारण चीज में बदल देते हैं। ये आज के जमाने की साइंस का वो जादू है जो किसी पुरानी कीमियागिरी की याद दिलाता है। और यहीं पर यह साधारण सा दिखने वाला एलिमेंट एक लाइफ सेवर बन जाता है। YB176 को बदला जाता है ल्यूटेशियम 177 में। ये एक बहुत ही पावरफुल रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो सीधा कैंसर सेल्स पर जाकर हमला करता है। तो ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव होता कैसे है? अच्छा, इसे हम 2 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, हमें नेचर में मौजूद मिक्सचर से एकदम प्योर YB176 को छांटकर अलग करना होता है। और फिर उस प्योर चीज को हम पूरी तरह से एक नए एलिमेंट में बदल देते हैं। और ये प्रोसेस कमाल का प्रिसाइज है। मतलब सोचकर देखिए, एक लेजर को इतनी बारीकी से सेट किया जाता है कि वो लाखों एटम्स की भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ YB176 को पहचान लेता है और फिर उसे एक हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज देता है। बस इसी चार्ज की वजह से हम उसे बाकी सबसे आसानी से अलग कर पाते हैं। अब जब हमारे पास एकदम प्योर YB176 आ गया, तो उसे भेजा जाता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। वहां वो एक न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर जैसे कोई जादू हो, वो एक बिल्कुल नए एलिमेंट में बदल जाता है, ल्यूटेशियम 177। जी हां, वही पावरफुल हथियार जो कैंसर से लड़ने के काम आता है। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की दुनिया में। यहां पर एक एकदम अलग पर उतनी ही बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। देखिए, न्यूक्लियर प्लांट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के स्टील को एक साथ वेल्ड करना। आप ऐसे समझिए जैसे लकड़ी को प्लास्टिक से चिपकाना हो। नॉर्मल वेल्डिंग से भी ये जो जोड़ बनता है ना, वो हमेशा एक कमजोर कड़ी ही रह जाता है। और ये कमजोरी आती है एक बहुत ही बारीक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं कार्बन डिफ्यूजन। इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक गीले टिश्यू पेपर को सूखे टिश्यू से चिपका दें तो स्याही कैसे फैल जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ कार्बन के एटम एक स्टील से निकलकर दूसरे में फैल जाते हैं और पहले वाले स्टील को कमजोर बना देते हैं। ये ग्राफ इस प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल वेल्ड है वो एक केमिकल क्लिफ यानी एक रासायनिक चट्टान जैसा है। दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में इतना अचानक और बड़ा फर्क होता है कि कार्बन एटम्स सचमुच एक स्टील से दूसरे में कूद जाते हैं। नतीजा, पहला वाला स्टील कमजोर पड़ जाता है। तो फिर इस बरसों पुरानी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का आज के जमाने में क्या सॉल्यूशन है? इसका जवाब छिपा है एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी में, और वो सॉल्यूशन है फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल या FFGM। अब ये क्या है? सोचिए, एक सीधी दीवार खड़ी करने के बजाय आप एक रैंप या ढलान बना दें। FFGM भी बिल्कुल यही काम करता है। ये एक स्टील से दूसरे स्टील में बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलता है। इससे कोई कमजोर बाउंड्री बनती नहीं। अब जरा इस दूसरे ग्राफ पर नजर डालिए।
यहाँ उस चट्टान की जगह एक बहुत ही जेंटल स्लोप, एक हल्की ढलान है। ये जो ग्रेजुअल बदलाव है ना, ये उस फोर्स को लगभग खत्म ही कर देता है जो कार्बन को अपनी जगह से धकेलता था, और इससे जोड़ कहीं ज्यादा स्टेबल और ड्यूरेबल बन जाता है। और ये कमाल किया जाता है 3D प्रिंटिंग के ही एक एडवांस्ड फॉर्म से। इसमें एक लेज़र मेटल पाउडर को लेयर बाय लेयर एकदम सटीक मात्रा में पिघलाकर जमाता जाता है, और इसी से बनता है ये मजबूत और सीमलेस जोड़। ये ग्राफ दिखाता है कि ये प्रोसेस कितना प्रिसाइज है। देखिए कैसे आयरन, निकल और क्रोमियम के मिक्सचर को मिलीमीटर के लेवल पर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि एक परफेक्ट और सुपर स्ट्रॉन्ग जोड़ तैयार हो सके। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हो गईं, एक कैंसर थेरेपी की और दूसरी न्यूक्लियर सेफ्टी की। पर इन दोनों में कॉमन क्या है? चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं। तो ये रहा वो कॉमन थ्रेड, वो कनेक्शन। दोनों ही केस में सॉल्यूशन एक ही चीज से निकला, मैटर पर यानी पदार्थ पर एक कमाल का कंट्रोल हासिल करने से। एक तरफ हम लेजर से 7 तरह के एटम्स में से ठीक एक को चुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम लेजर से ही मेटल पाउडर को एकदम प्रिसाइजली मिक्स कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर। दोनों ही प्रिसिजन यानी सटीकता की एक क्रांति हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, रिसर्च ये साबित करती है कि ये टेक्निक वाकई कार्बन को अपनी जगह से हिलने नहीं देती, और इस तरह एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देती है। तो आज हमने क्या देखा? चाहे बात एक अकेले एटम को भीड़ से निकालने की हो या फिर एक विशाल और मजबूत जोड़ बनाने की, पदार्थ पर हमारा ये जो सटीक कंट्रोल है ना, ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब हम एटम बाय एटम चीजें बना सकते हैं, तो सोचिए संभावनाएं क्या हैं। सवाल ये है कि इस कमाल की ताकत का इस्तेमाल अगला कौन सा बड़ा चैलेंज सॉल्व करने के लिए होना चाहिए।